अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान मिनल समाई व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द फअम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समाई फजिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्द फअबू बकर व उमर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ और साफ कर दीजिए। ये जो बेस बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है, उसको कम करके आवाज़ को साफ कीजिए। आवाज़ साफ कर दीजिए बिल्कुल। हेलो, हाँ साफ कीजिए, इसी तरह साफ कीजिए। हेलो हेलो और साफ कीजिए और तेज कीजिए। आवाज़ बढ़ा दीजिए और साफ रखिए। हाँ हेलो हेलो और देखिए इको हल्का सा रखिएगा। आवाज़ तेज करके बढ़ा दे। हाँ दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। और नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नज़ारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। और जिला क्या है? अच्छा माशाअल्लाह, चरकाही देवघर झारखंड। यहाँ दूसरी बार मैं हाजिर हूँ और जनाब चरागुद्दीन साहब ने और उनके बिरादरान ने बहुत मोहब्बत से खुलूस के साथ अकीदत के साथ जलसे की तारीख ली। जलसे की तारीख के बाद इंतज़ाम, एहतमाम, इंसिराम बहुत शानदार किया गया। कहीं से कोई कमी नहीं है, न अकीदत में कमी है, न मोहब्बत में कमी है, न इंतज़ाम में कमी है, न इंसिराम में कमी है, न हमारे शोरा खुतबा में कमी है, न नकीब साहब में कमी है, न सामईन के अंदर कोई कमी है। हर चीज़ माशाअल्लाह अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ की गई। लेकिन मशीयत रब्बी कुल्लु शैइन बेक़द्र, हर चीज़ तकदीर से होती है, हर चीज़ तकदीर से होती है। और यही वजह है कि कल से ही मौसम ख़राब हो गया, अचानक मौसम ख़राब हो गया। ये देखिए तारीख आज 19 मार्च 2023। ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन तूफ़ान आ जाना, आंधी का आ जाना, बारिश का आना, बादल गरजे, बिजली चमके, धक से कलेजा हो जाए, बन में घटा की भयानक सूरत कैसी काली काली है, बन में घटा की काली सूरत कैसी काली, बन में घटा की भयानक सूरत कैसी काली काली है, बादल गरजे, बिजली चमके, धक से कलेजा हो जाए, बन में घटा की भयानक सूरत कैसी काली काली है। तो ये मौसम अचानक खराब हुआ और जनाब चरागुद्दीन साहब ने और उनके भाइयों ने एहतिमाम में, इंतजाम में कोई कमी नहीं रखी। बस हम लोगों को इंतजार था कि बारिश रुके और जिक्रुल्लाह की महफिल सजे। काफी
इंतजार करना पड़ा। 10 बजे के बाद मौसम साजगार हुआ। काफी लोग इंतजार करते करते थक गए और वो जाकर सो गए। लेकिन आप हजरात मोहब्बत से तशरीफ फरमा है और आपने ये बता दिया कि मौसम साजगार हो तो जलसे होते हैं और जलसे में लोग हाजिर होकर सुनते हैं। ये बहुत आसान चीज है। मौसम भी साजगार है और सुनने वाले भी आ चुके हैं, तो ये तो मामूल के मुताबिक होता चला आ रहा है। लेकिन मौसम साजगार न हो फिर भी महफिल नबी में शिरकत हो जाए, ये सबके बस की बात नहीं। ये सबके बस की बात नहीं। मैं कहूंगा कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नकीब जलसा हजरत मौलाना इसराफील नोमानी साहब बहुत अच्छी नज़ामत कर रहे हैं। नकीब इजलास हजरत मौलाना इसराफील नोमानी साहब और बहुत अच्छी तकरीर की खतीब अहले सुन्नत मौलाना अख्तर रजा साहब क़िबला ने, और अभी अभी अजीज़म नोमान रजा सल्लमहू ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। तूतिए चमने रजा फिरोज अंजुम ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, और तूतिए चमने रजा इरफान रजा कलकतवी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। और आज के जलसे की सदारत आपके खतीब व इमाम अदीब शहीद खतीब बेनज़ीर हजरत कारी रईस साहब क़िबला मंज़िल नूरानी फरमा रहे हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। मेरी अकीदत कहती है कि ऐसे हालात में जलसे में शिरकत करना और जलसे में शिरकत करके उलमा को सुनना, ये मकबूलियत की दलील है। आपका जलसा ये कामयाब भी है और मकबूल भी है। हमारी नजर मजमे की किल्लत और कसरत पे नहीं है। मेरे नबी फरमाते कि जब सालिहीन का जिक्र होता है तो रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाते। जब सालिहीन का जिक्र होता है तो रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाते। यहाँ पे सालिहीन का भी जिक्र होगा, आबिदीन का भी जिक्र होगा, औलियाए कामिलीन का भी जिक्र होगा, और सबसे बड़ी बात कि खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन का भी जिक्र होगा। तो जब सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमत के फरिश्ते नाजिल होते, तशरीफ लाते, महफिल में तशरीफ फरमा होते, तो जब हम जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन का जिक्र करेंगे तो किस कदर रहमत के फरिश्तों की तादाद महफिल में होगी, हमें इसका अंदाजा नहीं है, हमें इसका अंदाजा नहीं है। बस हम इतना कह सकते हैं कि हम भी जलसे में हाजिर हैं और अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी हाजिर हैं। लिहाजा आप तशरीफ रखें, थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा, आपका ईमान ताज़ा होगा, इश्क़ रसूल में इजाफा होगा। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, ऐसा न लगे कि मजमा का मैं आप जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ मत उठाइए, बस मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। और एक शेर और है काबिल गौर है कि लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा
वही नात लिखी देखी है, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। मैं अपनी तकरीर का आगाज बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ से कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस से पाक पेश करने का मैंने शर्फ हासिल किया। मेरे आका के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल जब साहिब जुदो करम इरशाद फरमाते हैं कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। फरमाया प्यारे नबी ने कि दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। अब सब लोग मुंतज़िर हैं वो ज़िक्रुल्लाह क़ादरी, वो दो कलमे कौन से हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। खालिक को पसंद है तो मखलूक को भी पसंद है। अल्लाह ताला को दो कलमे बहुत पसंद है। और सुनिए हबीबतानी इलर रहमान, वो दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद है। व खफीफतानी अलल लिसान, और वो दो कलमे ज़बान पर बहुत हल्के हैं। वो दो कलमे ज़बान पर बहुत हल्के हैं। और सुनिए सकीलतान फिल मीज़ान, और वो दो कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। आवाज आप तक साफ साफ आ रही है? साफ साफ आ रही है? आप देखें बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ हज़रत कारी रईस साहब क़िबला तवज्जो चाहूंगा। काश वो हमारे तीनों शायर भी होते यहाँ पे तो हम उनसे मुखातब होते। बहरहाल आप मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, काफ़ी है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ, अर्ज कर रहा हूँ कि आका ने फरमाया वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, वो दोनों कलमे ज़बान पर बहुत हल्के हैं। वह सकीलतान फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अल्लाह अकबर। वो दो कलमे कौन से हैं? तो पहला कलमा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बोले मिलकर सुब्हानल्लाह। यही दो कलमे हैं। गौर कीजिएगा बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस से पाक है कि ये दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद हैं, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। पहले आप विर्द करें तो मैं आगे अर्ज करूं। पढ़िए सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। पढ़िए सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया। और जब हमारे नबी ने फरमा दिया तो सुन्नियों का अकीदा है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जा नहीं। अब सुनो, अगर कयामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हो गया, गुनाह का पल्ला भारी हो गया, और ये दो कलमे अगर डाले जाएंगे तो पल्ला भारी भी होगा और नजात का परवाना भी हासिल होगा। सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है? बोले सुभान अल्लाह। सबने कलाम पेश किया, दो शेर मैं भी पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे
कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। अरे बोलो खुश होकर सुभान अल्लाह। आज का सफर बहुत तकलीफ में हुआ, बहुत तकलीफ में हुआ, बहुत तकलीफ में सफर हुआ, लेकिन जिक्र रसूल के लिए सफर हो रहा था, जिक्रुल्लाह के लिए सफर हो रहा था। और 20 साल से ये सफर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे जिक्र रसूल और जिक्रुल्लाह के लिए मुसाफिर बना कर रखे और मुकीम भी रहे, तो जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूलुल्लाह में ही हमारा एक एक लम्हा गुजरे, आपका एक एक लम्हा गुजरे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो सफ़र बहुत तकलीफ में हुआ, फिर भी मैं ताज़ा दम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी यही मेरी एक आदत है कि तबीयत ख़राब भी हो फिर भी तकरीर करते हुए मैं मजबूर होके नहीं करता हूँ, मसरूर होके करता हूँ। हाँ, टाइम पास के लिए नहीं करता, दिल से हदीस रसूल पेश करता हूँ मसरूर होकर। आप भी मसरूर होकर सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बात दुरूद शरीफ पेश कर ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। और जो सबसे अफजल दुरूद शरीफ है वो ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीम है, ये सबसे अफजल दुरूद शरीफ है। मोहब्बत से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था मैं, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। और ये शेर देखें कि खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता, कारी इस्राफील साहब गौर कीजिएगा, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। अगर आका मदीना शरीफ में कहीं तशरीफ ले जाते तो पूछने की जरूरत न पड़ती। ओ अबू बकर अपने प्यारे नबी को देखा है, ओ उमर अपने प्यारे नबी को देखा है, ओ उस्मान गनी अपने प्यारे नबी को देखा, ओ मौला अली अपने प्यारे नबी को देखा, ओ तलहा आपने देखा है क्या, ओ जुबैर आपने देखा है क्या, ओ साद इब्न अबी वक्कास आपने देखा है क्या, ओ सईद इब्न ज़ैद आपने देखा है क्या, ओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ अपने प्यारे नबी को देखा है क्या, ओ अबू उबैदा इब्न जर्राह आपने देखा है क्या, ओ बिलाल हबशी, ओ सलमान फारसी, ओ अबू जर गिफारी, ओ हजरत कतादा, ओ अबू सईद खुदरी, ओ हजरत जाबिर, ओ अनस आपने आका को देखा है क्या, ओ अबू राफी आपने आका को देखा है क्या, ओ जाबिर आपने आका को देखा है क्या, ओ अबू हुरैरा आपने आका को देखा है क्या, ओ हजरत उस्मान इब्न मज़ून आपने आका को देखा है क्या। आका किसी गली में तशरीफ ले जाते तो पूछने की जरूरत न पड़ती, बल्कि सहाबा किराम गलियों के दरमियान खड़े हो जाते और जिस गली से खुशबू आती सहाबी समझ जाते जाने ईमान इधर गए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और मैं जरा ज़िम्नन ये भी शेर पेश करूं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचाते चमचाने वाले। तो खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर, आवाज साफ साफ आ रही है, शेर आ गया कि आ गई मदीने से सबा,
सूफी साहब, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता सवर सवर गए, गुलसिता सवर सवर गए। एक शेर और है जो पेश किए बगैर मैं खुद को नहीं रोक सकता। कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए, रूह में उतर उतर गए। खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। तो ये आका ने फरमाया कि प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो कलमे बहुत पसंद है, वो दो कलमे जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पसंद है तो अल्लाह के बंदों को भी पसंद है। बात आई पसंद की तो दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज़े अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। पसंद की बात आई तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब की हर अदा से मोहब्बत हो। जैसे ये शाबान का महीना, अब रमजान का महीना आने वाला, मेरे नबी ने इस महीने को खुद पसंद किया और फरमाया शाबानो शहरी व रमजानो शहरुल्लाह। आका ने फरमाया ओ दीवानो, ओ परवानो, ओ फरजानो, ओ मस्तानो, ओ जाबाजो, ओ सरफरोशो, ओ मुजाहिदो, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह ताला का महीना है। बोल दे, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। ये शाबान, शाबानुल मुअज़्ज़म को मेरे नबी ने पसंद फरमाया। शाबानो शहरी, शाबान मेरा महीना, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत शब बज़ में हिदायत शहरियार इरम ताजदार हरम फरमाते के शाबान मेरा महीना। अब मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब की हर हर अदा से मोहब्बत हो। जैसे देखें अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म, कौन नहीं जानता हजरत उमर इब्न खत्ताब को, कौन फारूक आज़म के जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्न शैतान लयखाफु मिनका या उमर, ओ उमर आपसे शैतान भी डरता और भागता। कौन उमर के जिनके बारे में आका ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी होता। और चूंकि मेरे नबी आखिरी नबी हैं तो उमर नबी नहीं सहाबी नबी हैं, खलीफा रसूलुल्लाह हैं। कौन उमर? वो उमर के जिनके मशवरे के मुताबिक, जिनकी राय के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। कौन उमर के जिनकी हुकूमत बहरो पर थी। कौन उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। कौन उमर के जिनके बारे में आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया वो उमर जिनकी आदाब शैदा सफर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर जिनके बारे में आज के दानिश्वरों का, आज के मुहक्किकीन का कहना है, रिसर्च स्कॉलरों का कहना है कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होते, अगर 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान होता। कौन उमर?
कौन उमर? सुभान अल्लाह। कौन उमर? वो उमर इब्न खत्ताब जिनकी हुकूमत बहर बर पर थी। अगर ये मैं तफसील पेश करूं तो काफी वक्त चाहिए, लेकिन मैं ये बता दूं कि हजरत उमर इब्न खत्ताब जब पहुंचे खाने काबा के करीब, महबूब की हर अदा से मोहब्बत कैसे होती है सुनो। जब खाने काबा के करीब पहुंचे और हजरे अस्वद को चूमने लगे, तवज्जो कीजिएगा नौजवानों, जब हजरे अस्वद को चूमने लगे तो हजरत उमर ने फरमाया, ओ हजरे अस्वद, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि तू जन्नती पत्थर है, जन्नत से आया। ओ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरी बेगुनाही का ऐलान करेगा। ओ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि तेरे पास क़यामत के दिन हाथ भी होंगे, ज़बान भी होगी, और तू चूमने वालों का गुनाह चूस लेता है। ओ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि तू खाने काबा की दीवार से लगा। गौर कीजिएगा, हजरत उमर ने फरमाया, मैं तो सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है, तुझे मेरे नबी ने चूमा है, तुझे मेरे नबी ने चूमा है। तो महबूब की हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए। बात आई पसंद की। अभी ज़िम्न में एक लंबी हदीस शरीफ सुनाकर रुखसत हो जाता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। तो शेख आखिरत सफ़ा 32, 33, 34 क़ाला अलैहिस्सलाम हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास अत्तिबु अन्निसा व जुइला क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह व काना मा वसाबहु जुलूसा फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ सदक़ता या रसूलल्लाह व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या अबा बकर व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अल-अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर व सौबुल खलीक। फ़क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़ता या उमर व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन। फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या उस्मान व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़ैफ व सौमु फ़ी सैफ व ज़रबु बिसैफ फ़बैनहुम कज़ालिका इज़ जा जिब्रील व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा तुहिब्बु इन कुंतुम मिन अहली दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुंतुम मिन अहली दुनिया फ़क़ाल इरशादु ज़ालिमीन व मुआनसतुल ग़ुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहली अयालिल मुसिरीन व क़ाल जिब्राईल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा ख़िसाल बज़्लुल इस्तिताअ वल बुकाउ इंदन नदामा व सब्रु इंदल फ़ाक़ा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब तर्जमा सुन लें। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा शय वो मैं पेश करने लगा हूं, आपका ईमान ताजा होगा। शम्सुद दुहा, बद्रुद दुजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल बरा फरमाते हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास। ओ दीवानो, परवानो, फरजानो, मस्तानो, जाबाजो, सरफरोशो, मुजाहिदों, सहाबियों, मोमिनो, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नोट करो नौजवानों, ये प्यारे नबी ने पसंद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। अब सारे उशाक मुंतजिर हो गए, मुंतजिर है ओ ज़िक्रुल्लाह क़ादरी। वो कौन 3 चीजें जिन्हें आका ने पसंद फरमाया, उन 3 चीजों का जिक्र करो, हम भी उन 3 चीजों को पसंद करेंगे। तो आका फरमाते पहली चीज फरमाते मेरे आका खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ओ नौजवानों, आका फरमाते खुशबू पसंद है मुझे, खुशबू इस्तेमाल करना प्यारे नबी की सुन्नत है।
प्यारे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी खुशबू पसंद फरमाते थे और जिसे छू देते थे वो भी खुशबूदार हो जाता था। जिस गली से गुजर जाते वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती। अहद रिसालत में ज़माने नबवी में जब किसी की शादी होती तो दुल्हन के लिए खुशबू की जरूरत पड़ती, दुल्हन के लिए खुशबू की जरूरत पड़ती। अब दुल्हन का कोई रिश्तेदार शीशी लेकर मुस्तफा की बारगाह में आ जाता, तवज्जो चाहूंगा, शीशी लेकर नबी की बारगाह में आ गया और मुस्तफा ने जिसमें अतर का पसीना शरीफ पहुंचकर शीशी में डाल दिया। अब बताया जाता है कि जब वो पसीना दुल्हन लगाती थी तो दुल्हन भी खुशबूदार हो जाती और दुल्हन के बदन से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार होते। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं फटकने वाले, उनकी महक में दिल के गुंजे खिलाती है, जिस राह चलती है पीछे बसाती है। तो सुभान अल्लाह, आका फरमाते हैं खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और आगे फरमाया वन निसा, मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद है, औरतें पसंद है मुझे। ये प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ प्यारी माँ बहनों अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हें प्यारे नबी ने पसंद फरमाया है। जब जमाने जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लोग सुसर बनना अपने लिए मायूब समझते थे, किसी को दामाद बनाना अपने लिए कसरे शान समझते थे, वो मायूब समझते थे। ऐसे वक्त में मुस्तफा ने फरमाया फातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि तुम औरतों को मनहूस समझते हो, खबरदार खबरदार, ये मनहूस नहीं है। ये बच्चियां जिन्हें तुम ज़हमत समझते हो ये ज़हमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। और सुनो, मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। ये तालीम उम्मत के लिए आका का जुमला कि ओ लोगों तुम भी अपनी अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत होगी तो बरकत होगी, मोहब्बत होगी तो अल्लाह की रहमत होगी, मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह ताला हर तरफ बहार ही बहार होगी। तो आका ने फरमाया मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद हैं। अब तवज्जो चाहूंगा, चिरागुद्दीन भाई बिल्कुल हाजिर रहें, हाजिर रहें, हाजिर रहें, हाजिर रहें। बहुत बहुत खास मोड़ पे तकरीर है और आप हैं तो कर रहा हूं। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, यूं तो जलसा करना ये आपकी पसंद है, जिक्र नबी की महफिल सजाना ये आपकी पसंद है, आपके भाइयों की पसंद है, आपके और भी भाई हैं, उन सब ने मिलकर आपने मिलकर ये जलसा सजाया। तकरीर बिल्कुल अजीम पैगाम की तरफ पहुंच चुकी है। आका ने फरमाया मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद। तो सुनो, आका ने फरमा दिया कि ये बच्चियां ज़हमत नहीं अल्लाह की रहमत होती है, रहमत होती है। और आका ने सुभान अल्लाह माँ बहनों के हवाले से जो इनाम अता फरमाए हैं वो लाजवाब है। ओ माँ बहनों तुम अपनी किस्मत पे जिस कदर भी नाज करो कम है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए, तुम्हारी निगरानी के लिए, तुम्हारी निगहदाश्त के लिए चार मुहाफिजीन अता फरमाए हैं, चार मुहाफिजीन अता फरमाए हैं। एक औरत का बाप उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है, उस औरत का भाई उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है, उस औरत का शौहर उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है, उस औरत का बेटा उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है। वो औरत किस कदर खुशनसीब है कि जिसके चार मुहाफिजीन हैं। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि आका ने फरमाया
औरतें मुझे बहुत पसंद हैं। और सुनो, ज़माने जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक शख्स था जिसका नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी। उसके ज़ेरे असर 700 अफराद थे। 700। और मेरे नबी की ख्वाहिश थी कि दहिया कल्बी अगर मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। अब मेरे नबी ने दुआ किया, रब्बल आलमीन तू दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा। दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा। ओ चरकाही वालों, देवघर वालों, मधुपुर झारखंड वालों, आका ने दुआ फरमा दी। तो आका की दुआ की शान ये है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुके कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। एक शेर और समाप्त कर ले। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो आका ने दुआ की, मौला दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा दे। अब ताईरे सिदरा बढ़ा दो थोड़ा, ताईरे सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में आ गए। अब जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई, दहिया कल्बी आने वाला है, कलमा पढ़कर मुसलमान बनने वाला है, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। अब मेरे नबी को बेहद खुशी हुई। अल्लाह अकबर। जब दहिया कल्बी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरे नबी ने खुश होकर अपनी चादर शरीफ शाना शरीफ से उतार कर, शाना शरीफ से उतार कर चादर शरीफ आका ने बिछा दी और फरमाया, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। दहिया कल्बी ने चादर को समेट लिया, दहिया कल्बी ने चादर को चूम लिया, दहिया कल्बी ने आंखों से चादर को लगाकर कहा, ओ या रसूल अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं मेरे सरकार, मैं बेअदब नहीं हूँ मेरे आका, आपकी चादर पे बैठने की गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह, मैं कहा और आपकी चादर शरीफ कहा। आका चादर शरीफ को चूम कर दहिया कल्बी ने कहा, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, गुलामी में जगह अता फरमाइए। बात चादर की आई है, लेकिन सुन्नियों का कहना है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। इज्जतो दिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। दहिया कल्बी ने अर्ज़ किया, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, 700 अफराद ने कलमा पढ़ा, फरिश्तों ने कलमा पढ़ा, और उस वक्त महफिल मुस्तफा में हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ो पढ़ो मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब दहिया कल्बी मुसलमान हुए, हर तरफ फरहत थी, हर तरफ खुशी ही खुशी थी, हर तरफ मसरत थी, हर तरफ शादमानी ही शादमानी थी, हर तरफ इंबेसात है, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद
दहिया कल्बी रोने लगे। आका ने फरमाया दहिया कल्बी रोते क्यों? तो दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। ओ आका मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, ओ आका मैं बहुत बड़ा कातिल हूँ, ओ आका मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, ओ आका मैं बहुत बड़ा कातिल हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। या रसूल अल्लाह 70 बच्चियों का मैं कातिल हूँ। मुस्तफा सुनकर उदास हो गए, मगमूम हो गए, सहाबा किराम भी मगमूम हो गए। दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मेरी बेटी थी जो चलती फिरती थी, मेरे साथ खेलती थी, या रसूल अल्लाह मेरे साथ बात करती थी, मगर आका मैं उस बच्ची को भी दफन करने चला। वो बच्ची मेरे साथ साथ जंगल में गई। मैं जब गड्ढा तैयार करने लगा, वो छोटी बच्ची भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटा रही थी, पत्थर हटा रही थी। उसे क्या मालूम था कि मैं उसे जिंदा दफन करने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने गड्ढा तैयार किया और उस बच्ची को उसी गड्ढे में डाल दिया। आका वो मुझे देखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। जब कमर तक मिट्टी पहुंची तो बोली, अब्बा हुजूर क्या आप मुझे जिंदा दफन कर रहे हैं? अब्बा हुजूर मुझे जिंदा दफन मत कीजिए, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी। अब्बा हुजूर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपकी खिदमत कर दिया करूंगी। अब्बा हुजूर आपका हाथ पैर दबा दिया करूंगी। अब्बा हुजूर अगर आपको मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती तो मैं कभी आपके पास भी नहीं आऊंगी, मगर मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था, मैं मुसलसल मिट्टी डालता रहा। आका जब 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 गर्दन तक मिट्टी पहुंची तो वो बच्ची मुझे हसरत से देखती रही और देखते हुए बोली, अब्बा हुजूर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे जिंदा दफन क्यों कर रहे हैं? आप मुझे जिंदा दफन क्यों कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उस बच्ची के ऊपर डाल दिया। आका उसकी चीख निकली, उसकी चीख निकली, वो चीख आज मेरे कानों में गूंज रही है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ओ प्यारे आका, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ओ प्यारे आका, अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी, मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। फांसी के फंदे को चूमने की बात आएगी, फांसी के फंदे को चूमूंगा सरकार। मुझे एहसास गुनाह हो रहा है, एहसास जुर्म हो रहा है, एहसास कत्ल हो रहा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रोने लगे, तलहा जुबैर रोने लगे, पूरी महफिल रो रही थी। उसी बीच ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी कातिल है, दहिया कल्बी जालिम है, दहिया कल्बी पापी है, दहिया कल्बी मुजरिम है, लेकिन या रसूल अल्लाह इसने ये जुर्म इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं, ये जराइम और कराइम इस्लाम से पहले किए हैं, ये कत्ल इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किया है। या रसूल अल्लाह ये कातिल तो है लेकिन इसकी गलतियां कब्ल इस्लाम की हैं, लिहाजा इस्लाम ने माजी के गुनाहों को मिटा दिया है। इस्लाम की बरकत से अल्लाह ताला ने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है, माफ फरमा दिया है। जिब्राइल अमीन ने ये खबर तो दी थी, जिब्राइल अमीन ने ये खबर तो दी थी, लेकिन महफिल की उदासी न गई। मुस्तफा उदास है, सहाबा किराम उदास है, हर तरफ मखदूम है माहौल। मुझे कह लेने दीजिए, मुस्तफा ने फरमाया, ओ लोगों तुम बेटियों को जहमत समझते हो, ये जहमत नहीं अल्लाह की रहमत है। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी एक बेटी है, अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर किसी की दो बेटी है, अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे उसकी शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। अगर 3-4 बेटियां हैं, अगर उसकी अच्छी जगह पे शादी की अच्छी परवरिश के बाद, तो बदरजे औला वो बाप जन्नत का मुस्तहिक है। मुझे कह लेने दिया जाए, ये बेटी सहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है और इसकी परवरिश और शादी जन्नत का ज़माना।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते बन्निसा, मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद है। ओ प्यारे नौजवानों, हम कौम मुस्लिम हैं और कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि मजालिम के खिलाफ आवाज भी उठाएं और मुमकिन हो तो जुल्म को भी मिटाएं, जुल्म को भी मिटाएं। मेरे आका ने फरमाया वल हया शुबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का एक दर्जा है, पर्दा ईमान का एक दर्जा है। दर्जा हम गुलामान मुस्तफा हैं और हम कहते हैं ताला ये सेवा नहीं है बाप पाओ का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओ का। नबी का हुक्म हो तो दूध जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर में। दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दूसरों की माँ की इज्जत अपनी माँ की तरह करो, दूसरों की बहनों की इज्जत अपनी सगी बहन की तरह करो, दूसरों की बेटियों की इज्जत अपनी बेटी की इज्जत की तरह समझो। लिहाजा हर मोड़ पे आपको ये याद रहना चाहिए कि हम गुलाम मुस्तफा। मदीना शरीफ में एक देहाती औरत, देहाती औरत आई मदीना शरीफ में। देहाती औरत आई, चंद यहूदी नौजवानों ने उस पे दस्तदराजी की, यहूदी नौजवानों ने दस्तदराजी की। वो बेचारी घबराई, परेशान हो गई, इज्जत खतरे में, इज्जत खतरे में। यहूदी नौजवानों ने दस्तदराजी की, इज्जत खतरे में आ गई। वो बेचारी औरत घबराई, परेशान हुई और हालत कुछ ऐसी हुई कि नहीं से आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी तो उस मजलूमा औरत ने मोहम्मद की दुहाई दी, पुकारी क्या नहीं गैरत किसी इंसान के सीनों में कि यूं बेआबरू हूं मैं मोहम्मद के मदीने में, कि यूं बेआबरू हूं मैं मोहम्मद के मदीने में। यानी यहूदियों ने जब दस्तदराजी की तो खातून ने गोया आवाज बुलंद करते हुए मदद के लिए आवाज बुलंद की और बोली, है कोई गुलाम मुस्तफा, है कोई गुलाम मोहम्मद अरबी, है कोई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, है कोई खातिमुल अंबिया का चाहने वाला, है कोई उम्मत मरहूमा के शफीक रसूल की उम्मत जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे। जब उस खातून ने आवाज लगाई तो ये आवाज एक गुलाम मुस्तफा के कान में आई। वो नौजवान तन्हा उस खातून की इज्जत की हिफाजत के लिए भागा। चंद यहूदियों के दरमियान एक गुलाम मुस्तफा पहुंच गया और उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए पहुंच गया और उन यहूदियों से मुकाबला करने लगा नौजवान। क्यों? उस खातून की इज्जत की हिफाजत की खातिर, और उस खातून ने प्यारे नबी के नाम की दुहाई दी थी। अब गुलाम मुस्तफा कहाँ रुक जाता, गुलाम मोहम्मद अरबी कहाँ रुक जाता। अल्लाह अकबर, वो मुकाबला करता रहा। तारीख बताती है कि मुस्तफा जाने रहमत का वो गुलाम उस खातून की इज्जत की हिफाजत करते करते शहीद हो गया, शहीद हो गया। शहादत का जाम तो पी लिया, लेकिन खातून की इज्जत की हिफाजत की। लिहाजा हम गुलामान मुस्तफा हैं, हमारे लिए हुक्म रब्बी है कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों को अच्छाई की तरफ लाने और बुराइयों से रोकने के लिए तुम्हें भेजा गया, अच्छाइयों की तरफ लाने के लिए और बुराइयों से रोकने के लिए तुम्हें भेजा गया है। या हम बेहतरीन हैं, ये ऐलान कोई और नहीं कर रहा है, परवरदिगार आलम फरमा रहा। सुभान अल्लाह।
तो हर तरह की नेकी कीजिए, हर तरह के गुनाह से बचिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो आका फरमाते वन्निसा, मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद है। और तीसरी चीज सुन लो, बात खत्म हो जाएगी। आका फरमाते वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। प्यारे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मुझे नमाज बहुत पसंद है। मिशका शरीफ किताबु सलात सफ़ा नंबर 56 अन-नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरायतुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा हल यब्का मिन दरनिही शै क़ालू ला यब्का मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बैनल खताया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। आका फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। आखिरी बात सुन लीजिए, जो हदीस मैंने पेश की है वो समाप्त करें। धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जा रहा है। हाँ, और मौसम का असर आप पर भी है, मेरे ऊपर भी है। अल्लाह ताला हम लोगों अपनी हिफ्ज़ अल्लाह ताला हम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सबको जो बीमार हैं मौला सबको शिफाए कामिला दाइमा अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आका के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते के आका ने फरमाया, ओ लोगों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला रोज उसमें 5 बार नहाता हो, हल यब्का मिन दरनिही शै, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? जो रोज 5 बार नहाएगा क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबी ने अर्ज किया कि जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। इधर देखिए, सहाबी ने कहा, मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, ओ प्यारे हुजूर, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला 5 बार नहा लेने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। चरकाही वालों, आखिरी बात सुन लो, नमाजें हैं 5, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फज्र की। मर्दों पर भी फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है, लेकिन ये नमाजें जो अब हैं 5, ये थी 50। आका की रहमत देखो और इख्तियार देखो, फिर रुखसत होता। मिशका शरीफ बाबुल फिल मेराज सफा 528 क़ाल अलैहि सलाम फफरिज़ा अलैया 50 सलावात फी कुल्ली यौमिन व लैला फरजतु इला मूसा फ़क़ाल मा फ़रज़ रब्बुका ला उम्मती क़ुल्तु 50 सलावात फी कुल्ली यौमिन व लैला क़ाल इरजि इला रब्बिक फसलु तख़फ़ीफ़ फ़इन्न उम्मतक ला तुतिक़ु ज़ालिक इन्नी बलौतु बनी इस्राईल व ख़ब्बरतुहुम इला आखिरिल आका फरमाते कि मैं कुर्बे खास से लौटा, रब के पास से लौटा। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए तोहफे में क्या क्या फरमाया? तो आका ने फरमाया रातों दिन में 50 नमाजें 50। हजरत मूसा कहते हैं आपकी कमजोर उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ पाएगी, रब की बारगाह में जाइए, उम्मत के लिए तखफीफ कराइए। मेरे नबी फरमाते हैं मैं रब की बारगाह में हाजिर हुआ और जब उम्मत की आसानी के लिए तखफीफ की गुजारिश की तो फहत्तानी खम्सा 5 नमाजें कम हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 45 अब भी बहुत है, एक बार और जाइए।
आका फरमाते मैं फिर पहुंचा, 5 नमाजें और कम हो गई, अब रह गई 40। हजरत मूसा कहते हैं 40 अब भी बहुत है, एक बार और जाइए। तो आका फरमाते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान 9 बार आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। हर बार 5-5 नमाजें कम हुई, यानी 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। इस तरह से नमाजें कम हुई। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब, नमाज की तादाद में कमी तो हो गई, सवाब में कोई कमी नहीं है। अगर मेरे बंदे 5 नमाजें पाबंदी से अदा करेंगे तो मैं 50 नमाजों का सवाब अता फरमा दूंगा। सूरज को किरण, चांद को जौ देता, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक को 100 देता। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहे मंजिल ही नहीं। अफजलुल इबादत है नमाज, सब पर फर्ज है, मर्द पर, औरत पर, आकिल पर, बालिग पर, मुसलमान पर नमाज फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। तो ये आका ने 3 चीजें पसंद की। फिर अबू बकर सिद्दीक ने भी 3 चीजें पसंद की। अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, आका आपका चेहरा देखना मुझे बहुत पसंद है, अपनी मेहनत की कमाई आपकी जात पे खर्च करूं बहुत पसंद है, मेरी बेटी आयशा के निकाह में आ जाए मुझे बहुत पसंद है। 3 चीज हो गई। तो हजरत उमर ने कहा मैं भी 3 चीजें बहुत पसंद करता हूँ। लोगों को अच्छे कामों का हुक्म देना मुझे बहुत पसंद है, बुरे कामों से रोकना मुझे बहुत पसंद है, पुराना कपड़ा इस्तेमाल करना मुझे बहुत पसंद है। अब उस्मान गनी ने कहा मैं भी 3 चीजें बहुत पसंद करता हूँ। इश्बाउल जियान, भूखों को खाना खिलाना मुझे बहुत पसंद है, नंगों को कपड़े पहनाना मुझे बहुत पसंद है, कुरान पाक की तिलावत करना मुझे बहुत पसंद है। शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब ने कहा मैं भी 3 चीजें बहुत पसंद करता हूँ। मेहमानों की मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद है, गर्मी के महीने में रोजे रखना मुझे बहुत पसंद है, दुश्मनाने इस्लाम का सफाया करना मुझे बहुत पसंद है। तो जिब्राइल अमीन ने आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे पूछिए कि मैं अगर अहले दुनिया से होता तो मैं क्या पसंद करता। आका ने फरमाया जिब्राइल तुम भी बताओ तुम क्या पसंद करते। तो कहते 3 चीजें मुझे भी पसंद है, इरशादुल ज़ालिमीन, भटके हुओं को रास्ता दिखाना मुझे बहुत पसंद है, गरीबों की मदद करना मुझे बहुत पसंद है, तंग-दस्त घर वालों की मदद करना मुझे बहुत पसंद है। अब जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला भी अपने बंदों की 3 बातें बहुत पसंद फरमाता। अगर बंदा मेहनत की कमाई राह खुदा में खर्च करे अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। वल बुका उइंदन नदामा, अगर बंदा गुनाहों को याद करके रोता है तो अल्लाह ताला रोने को बहुत पसंद फरमाता। बस सब्र इंदल फाका, फाका की नौबत आ जाए और बंदा सब्र कर लेता है तो अल्लाह ताला सब्र को बहुत पसंद फरमाता है। ये पसंदीदा चीजें जिन्हें मैंने इजमालन पेश किया है, इसकी तफसील पेश न कर सका, तफसील पेश करूं तो 3 घंटे लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मैंने भी बयान किया, आपने समाप्त किया, जलसा आपका कामयाब रहा। मैं अब ये कहकर रुखसत होता हूँ कि आपको ये नहीं कहना है कि बारिश की वजह से जलसा खराब हो गया, नहीं, आपको ये नहीं कहना है कि बारिश की वजह से लोग ना आ सके, जलसा कमजोर रहा, नहीं, आपको ये नहीं कहना है कि हमारी मेहनत बेकार हो गई, नहीं, आपको ये कहना है हर चीज तकदीर से है और फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता, हकीम का हर फेल हिकमत वाला होता है। रब्बुल आलमीन की मर्जी थी, रहमत की बारिश हुई पानी की शक्ल में और तकरीर में हदीस रसूल की बारिश हुई।
तकरीर में हदीस रसूल की बारिश हुई है। एक ही घंटा तकरीर हुई, लेकिन मेरी एक ही बात हदीस रसूलुल्लाह और कलामुल्लाह से हटकर नहीं है। तो तकरीर में हदीस मुस्तफा की बारिश हुई, जलसा आपका कामयाब रहा। चूंकि न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वाली की नीयत देखी जाती है। आपकी नीयत अच्छी थी, जलसा कामयाब है। अब कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। दुआ कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। या रब्बल आलमीन, जो कुछ इस वक्त तेरा जिक्र हुआ, तेरे हबीब का जिक्र हुआ, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी गई, मौला कबूल फरमा। इसमें कोई खामी हो तो अपने करम से माफ फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब हम प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करते अता फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब अजीज हम अपने नबी के सदक़े में तमाम अंबिया किराम रसूलान निज़ाम की बारगाहों में पेश करते अता फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम सहाबे किराम सहाबियात की रूहों को पेश अता फरमा। अज़वाज मुतहहरात की रूहों को पेश अता फरमा। खुलफाए राशिदीन की रूहों को पेश अता फरमा। अहले बैत अतहार की रूहों को सवाब पेश मौला अता फरमा। मौला, इसका सवाब ताबिईन तबे ताबिईन की रूहों को पेश अता फरमा। अइम्मा मुज्तहिदीन की रूहों को पेश अता फरमा। सिलसिले कादरिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले सुहरवर्दिया के सारे औलिया की रूहों को पेश अता फरमा। बिलखुसूस बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह को पेश अता फरमा। गरीब नवाज की रूह को सवाब पेश अता फरमा। साबिर कलियरी की रूह को पेश अता फरमा। हज़रत महबूब इलाही हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की रूहों को सवाब पेश अता फरमा। इसका सवाब अज़ीम मौला अज़्ज़ा वजल आला हज़रत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान की रूह को पेश अता फरमा। उनके शहजादों की रूहों को पेश है। हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आज़म हिंद की रूहों को पेश अता फरमा। मुफस्सिर आज़म की रूह को पेश अता फरमा। इसका सवाब अज़ीम मुर्शिद करीम ताजुश शरीया अली रहमा की रूह को पेश अता फरमा। या अल्लाह, चरागुद्दीन भाई के खानदान से जो लोग इंतकाल कर गए हैं उनकी रूहों को सवाब पेश अता फरमा। या अल्लाह, चरागुद्दीन साहब के जो भी रिश्तेदार, जो भी अहले खानदान इंतकाल कर गए उनकी रूहों को इसका सवाब पेश मौला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हम सब जो मौजूद हैं, हमारे खानदान से जो लोग इंतकाल कर गए उनकी रूहों को सवाब पेश करते अता फरमा। या अल्लाह, जनाब चरागुद्दीन साहब ने, जनाब चरागुद्दीन साहब के भाई फिरोज ने, जनाब नईमुद्दीन ने, जनाब मुनीरुद्दीन ने और शुजाउद्दीन ने, मौला इन सारे भाइयों ने बड़ी मोहब्बत से जलसे का इनेकाद किया। या रब्बल आलमीन, ये तेरी हिकमत है, ए मौला तेरी मशीयत है, ये तेरी मर्जी है कि बारिश हुई। ए मौला ताला, तेरी मशीयत के आगे हम मजबूर हैं और हम कहते हैं कि तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। मौला, तेरी मर्जी के बारिश हुई, लेकिन इस बारिश में भी तेरे कुछ बंदों ने अपनी नींद को कुर्बान करके तेरे हबीब की महफिल में हाजिर होकर अकीदत और मोहब्बत का गुलदस्ता पेश किया। या अल्लाह, इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा और मौला, इनमें जो जो बीमार है सबको शिफा अता फरमा।
जो परेशान है मौला उनकी परेशानी दूर फरमा। चिरागुद्दीन भाई और इनके अहले खाना, बच्चे बच्चियां और इनके भाइयों के बच्चे बच्चियां, उनमें जो बीमार हो सबको शिफा दे दे और मौला सबकी गैब से मदद फरमा, नुसरत फरमा, गौसे पाक का खुसूसी फैजान अता फरमा। मौला इस आबादी पे अपनी खास रहमत का नुज़ुल फरमा। जो ज़ौक़ और शौक़ चिरागुद्दीन साहब और उनके भाइयों के दरमियान है, वही ज़ौक़ और शौक़ यहाँ के हर मोमिन को अता फरमा और आपस में खूब इत्तेफाक अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा। मौला हमारी जिंदगी की शामें ढल रही हैं, कब्र के गड्ढे इंतजार कर रहे हैं, हमारे दिलों में खौफ अता फरमा, रिक़्क़त अता फरमा, सुज़्ज़ गुदाज़ अता फरमा, मैदान महशर में प्यारे मुस्तफ़ा की शफ़ाअत अता फरमा। मौला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा। मौला ताला मेरी वालदा मुकर्रमा को शिफाए कामिला अता फरमा, शिफाए कामिला अता फरमा, शिफाए कामिला अता फरमा। मेरी वालदा को शिफा अता फरमा, मुझे शिफा अता फरमा। या जो लोग मौजूद है मौला उन सबको शिफा अता फरमा या रब्बल आलमीन, सबको शिफा अता फरमा या हकमल हाकिमीन, सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा और गुनाहों से महफूज फरमाते, गुनाहों से महफूज फरमाते। मौला आपस में इत्तेफाक अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा, बड़ों का अदब, छोटों पे शफ़क़त की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। वालिद गिरामी हज़रत मौलाना नूरुल अली रहमा की मग़फ़िरत फरमा, करबट करबट जन्नत अता फरमा। जो लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके वालिदैन रुख़सत हो चुके, मौला सबको जन्नत में आला मक़ाम अता फरमा। जिनके वालिदैन हयात से हैं या रब्बल आलमीन सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, भाइयों बहनों के दरमियान इत्तेफाक और मोहब्बतें अता फरमा। खूब खूब मौला ताला बरकतें अता फरमा, नेकियों की तौफीक दे मौला, क़ुव्वत गोयाई में और बरकत दे मौला। इस पुरफतन दौर में अपनी हिफाजत में रख मौला, अपनी हिफाजत में रख मौला, अपनी हिफाजत में रख मौला। खूब नेकियों की तौफीक अता फरमा मौला। मौला ताला दिलों से कीना निकाल कर मुस्तफ़ा का मदीना बना दे, प्यारे नबी की बारगाह में बार बार हाज़िरी की सादत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बर कौले ईमान की खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बादल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।